नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश साय का सुशासन में। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार जन जन तक सुविधाओं की रोशनी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साय सरकार की लोकप्रिय नियत नीलनार योजना क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। लंबे समय तक विकास की धारा से कटे रहे इन क्षेत्रों में अब उन्नति और समृद्धि के रास्ते खुलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। नियत नीलनार योजना के तहत आदिवासी परिवारों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया। इसके अलावा आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक नई योजना की घोषणा की है। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को जो उनकी आवश्यकता की चीज़ है और सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना की घोषणा आज सदन में की है, विधानसभा में की है, और उस योजना का नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत नीलानार योजना, जिसका हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना। छत्तीसगढ़ सरकार दुरुस्त अंचल में रहने वाले आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए लगातार योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में 1/3 जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने इन सभी मुद्दों पर काम किया है। मुद्दा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य शासन की नियत नीलानार यानी आपका अच्छा गांव योजना जन कल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है। आदिवासी बहुल गांवों में बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या वहां के सघन वन क्षेत्र होते हैं। घने जंगलों में बहुत से क्षेत्र पहुंच विहीन होते हैं। इसके अलावा बस्तर के सघन वन क्षेत्रों में विरासत में मिली नक्सलवाद की समस्या भी है, जिसके समाधान की दिशा में राज्य सरकार द्वारा केंद्र की मदद से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मोर्चे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा की गई है, जिसके लिए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं। सुरक्षा कैंपों के समीप 5 किलोमीटर के दायरे में बहुआयामी विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नियत नीलानार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 24 सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में 96 गाँवों में घरों को रोशन करने की कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया है। इसमें ग्रिड से विद्युतीकृत 8 गांवों के 105 आवासों तथा ऑफ ग्रिड विद्युतीकृत 61 गांवों के 4399 आवासों को ग्रिड से विद्युतीकृत करने की योजना प्रचलन में है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के अंतर्गत उप केंद्रों और वितरण लाइनों की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत बीजापुर जिले के यथागुंडम और चिंतावागु गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 60 आवासों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अन्य हिस्सों में माओवादी आतंक को समाप्त करने के लिए सख्ती से कदम उठाए गए हैं। नियत नीलानार योजना से लोगों का सरकार के लिए फिर से विश्वास लौट रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप के आसपास के दायरे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में युवाओं को तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है। इस पहल से आदिवासी समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत जो नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में 14 नए कैंप स्थापित हुए हैं। और सुरक्षा कैंप स्थापित होने का मतलब है
कि कैंप के चारों ओर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है, उस कैंप के माध्यम से उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। लेकिन वो पहुंच नहीं रहा था और योजना का घोषणा किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा और विकास की नीति को मूल मंत्र बनाया है। इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बीते महीनों के दौरान मुठभेड़ों में बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया है। पिछले कुछ महीनों में करीब 32 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर एवं माड़ में रीडेप्लॉयमेंट द्वारा 29 नए कैंपों की स्थापना भी प्रस्तावित है। नियत नेल्लानार नक्सल प्रभावित इलाकों में गेम चेंजर साबित हो रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों एवं ग्रामीणों को 17 विभागों की 59 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा। नियत नेल्लानार योजना के तहत स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और सुरक्षा कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में सरकार की 12 कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के तहत आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री साय की योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते में खाद्यान्न और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बस्तर संभाग के 1335 से ज्यादा परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर दिया गया है, जिससे इन परिवारों का जीवन सहज और खुशहाल हुआ है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में 10,000 से ज्यादा परिवारों का राशन कार्ड बनवाया गया है, जिससे उन्हें सस्ता खाद्यान्न मिलने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए बस्तर संभाग में नक्सल आतंक से बंद हुए 42 प्राथमिक शालाओं को फिर से खुलवाया है। विष्णुदेव सरकार ने निर्णय किया है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुंचेगी और उसके लिए नियत नेल्लानार यह योजना लाई गई है। जहां पर भी कैंप लगेगा उसके आसपास के सभी गांवों में सभी विभागों की योजनाओं को एकत्रित करके वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए अभी पीएम जनमन के माध्यम से आवास दिए गए हैं, वैसे ही उन गांवों में सभी को प्रधानमंत्री आवास दिया जाना, सभी के लिए फ्री राशन की व्यवस्था करना, बिजली की फ्री व्यवस्था करना, वहां पर पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क वहां पर बना लेना, वहां पर सिलेंडर फ्री में देना और विभिन्न जो काम है, आंगनबाड़ी का केंद्र खुलना है, प्राथमिक शालाएं खुलनी है, ये सारे काम उन सारे गांवों में जो कैंप के आसपास होंगे वहां पर किया जाएगा। चर्चा जो चाहे वो करें, वार्ता जो चाहे वो करें। अगर बस्तर के विकास की चिंता जिसको है उन सब के साथ विष्णुदेव सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जिस तरह से विकास चाहेंगे उस तरह से होगा। जो अधिकार हैं वनांचल के लोगों के, उन अधिकारों को संरक्षित करते हुए होगा, लेकिन विकास तो होगा, विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अच्छा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकी का निर्माण कराकर सोलार मोटर पंप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह राज्य सरकार की नियत नेल्लानार योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के साथ ही वरदान साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार दूरस्थ अंचल में बसे आदिवासी परिवारों के जीवन उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। साय सरकार का मकसद उन परिवारों तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। बीजापुर जिले के माओवाद प्रभावित गांव के समग्र विकास के लिए नियत नेल्लानार यानी हमारा अच्छा गांव योजना विकास और परिवर्तन की बयार लेकर आई है।
नक्सली हिंसा के शिकार 19 ग्राम पंचायत के 41 गांवों में विकास की नई रोशनी पहुंची है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एवं परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहाली से प्रभावित क्षेत्रों में परिवर्तन देखा जा रहा है। माओवाद का दंश झेल रहे इन गांवों में जहां सारी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त थी, अब ये क्षेत्र विकास की नई कहानी गढ़ने के लिए तैयार है। 13 गांवों में 20 साल बाद स्कूल खुलने से लगभग 1000 बच्चों को शिक्षा की रोशनी मिली है। इस सत्र में 28 बंद स्कूलों को फिर से संचालित किया गया। जिले में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम अभियान के तहत 3500 बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने में सफलता मिली है। नौनिहालों के बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए 42 स्थानों पर आंगनबाड़ी भवन बनवाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के बेहतर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुदवेंडी और कांवड़ गांव में सेंट्रल किचन स्थापित कर पोषण युक्त गर्म भोजन के साथ ही गर्भवती एवं किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट भोजन दिया जा रहा है। कांवड़ गांव, मुदवेंडी, पदेड़ा सहित 19 नियत नीलनार गांव में जन सुविधा के लिए बस सेवा का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे इन इलाकों के ग्रामीणों का जिला मुख्यालय और जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित हुआ। माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात, मार्च 2026 अभी नुक्कड़ नाटक में आपने देखा एक संवाद आया था कि वो दिन किसी और के लिए सामान्य दिन होगा, लेकिन बस्तर के लिए वो आजादी का दिन होगा, आजादी का दिन होगा। मैं आज बस्तर ओलंपिक में बीजापुर विकास खंड के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से ये कहने आया हूं कि बस्तर अब उड़ान भरना चाहता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए सभी लोगों का सिकल सेल, टीबी, अनेमिया, बीपी, शुगर का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। 15 जगहों पर सोलार हाईमोस्ट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 41 स्थलों पर सोलार ड्यूल पंप की सुविधा दी गई है। 33 ग्रामों में सामुदायिक शौचालय की स्वीकृति किए गए हैं। ग्राम गुंडम में 2 दशक बाद बिजली सेवा की बहाली की गई, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को विद्युत सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। गांव में सोलार लाइट, सोलार ड्यूल पंप जैसी सुविधाएं तेजी से स्थापित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में रहन सहन को लेकर व्यापक बदलाव देखा जा रहा है तथा ग्रामीण शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं कौशल विकास के अंतर्गत 45 युवाओं एवं महिलाओं को इलेक्ट्रिफिकेशन, सिलाई प्रशिक्षण, मैकेनिक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। बस्तर ओलंपिक खेल हर साल होना चाहिए। बस्तर ओलंपिक खेल से हम लोग आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि बस्तर ओलंपिक खेल हर साल खिलाएं। सड़कों का जो जाल है वो बिछ रहा है और जो विकास मूलक कार्य है उसमें तेजी आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों का जो जीवन स्तर है, कल तक जो समस्याग्रस्त थी, आज वो धीरे धीरे बहाल होती जा रही है। उनका जो जीवन है वापस पटरी पर आ रहा है, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इस योजना का बेशक ही चाहे हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चहुमुखी विकास की जो सोच है उसको परिपूरित करती दिख रही है ये नियत नल्लार योजना। बिल्कुल जिस तरीके से सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है नियत नल्लार योजना, ये योजना जो है बस्तर में जो है बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार इस योजना के तहत जो है ग्रामीण तक पहुंच रहा है। स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नियत नीलनार के क्षेत्र के 2 लोगों को ट्राइबल इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैदराबाद में ट्रेनिंग दिलाया गया है, जिससे वे रोजगार मांगने के स्थान पर वे रोजगार देने वाले बन रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु पहली बार इन गाँव में 87 महिला समूह का गठन कर 881 महिलाओं को आजीविका से जोड़ा गया है। दुर्गम क्षेत्र होने से खाद्यान्न वितरण की समस्या को दूर कर ट्रैक्टर के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। बीजापुर जिले में नियत नीलनार के अंतर्गत जो नए सिक्योरिटी कैंप स्थापित हुए हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस में हम लोग जितने गांव चिन्हांकित करते हैं और शासन की सारी सुविधाएं जो भी कम्युनिटी लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो वो सबको हम सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 8 कैंप खुले थे, अभी हाल ही में 2 और कैंप खुले
तो 10 कैंप में और लगभग 40 गांव में ये योजना संचालित है। अभी 13 ग्राम पंचायत आते हैं इसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि मूलभूत सुविधा जैसे कि सड़क पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, पानी का जल जीवन मिशन के काम शुरू हो जाए, राशन वहां से वितरण होना शुरू हो जाए, स्कूल खुल जाए, आंगनबाड़ी खुल जाए। इसके अलावा हम लोग कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं जिसमें आधार, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, जिसका जो भी प्रमाण पत्र बाकी है उसको हम सैचुरेट कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो नक्सल को समाप्त करने की डेडलाइन दी है उसी तारतम्य में हम भी लगातार काम कर रहे हैं और उस तारतम्य में नक्सल विरोधी अभियान हो चाहे नियत नल्ला के तहत विकास की कार्य योजना हो, उस पर लगातार हम लोग गतिशील कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस जो नक्सलवाद की जो समस्या है उससे हम छुटकारा पाएंगे। नियत नीलनार गांव के ग्रामीणों की खुद की पहचान एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ के ग्रामीणों के पास सरकारी दस्तावेज नहीं होने से शासन के प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था। इसे दूर करने के लिए शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड एवं बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाने का अभियान शुरू किया गया है। 4700 ग्रामीणों का आधार कार्ड प्राथमिकता के साथ तैयार किया गया है। आधार कार्ड बन जाने से 1800 परिवारों को जॉब कार्ड, पीएम किसान महतारी वंदन, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। 1000 किसानों को कृषि बीज वितरण एवं युवाओं के लिए खेल सामग्री बांटने की व्यवस्था की गई है। नियत नीलनार योजना के प्रभाव से माओवाद ग्रसित इलाकों के ग्रामीणों में नई जागृति का विकास हुआ है और वे मुख्य धारा से जुड़कर विकास में भागीदारी हेतु उत्साहित हैं। इसी का परिणाम है कि विगत दिनों यहां 30 ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के सहयोग से रायपुर भ्रमण कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके क्षेत्र में किए जा रहे बदलाव के लिए धन्यवाद कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांव तक विकास और सुविधाओं की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नियत नीलनार योजना विकास और परिवर्तन की बयार लेकर आई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार दुरुस्त अंचल में बसे आदिवासी परिवारों के उत्थान की लगातार काम कर रही है। साय सरकार का उद्देश्य इन परिवारों तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। प्रदेश का कामकाज संभालने के साथ ही साय सरकार शहरों के साथ साथ दुरुस्त ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ समेत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के बीहड़ों में बसे ग्रामीणों के दर्द को दूर करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना नियत नीलनार काफी कारगर साबित हो रही है। नियत नीलनार योजना देश दुनिया से दूर हुए वनवासियों को सरकार के करीब लाने में सफल हो रही है। योजना से नक्सल प्रभावित बस्तर के अंदरूनी गाँव की सूरत बदलने लगी है। अब बस्तर के नक्सली हिंसा के शिकार गाँव में विकास का पहिया घूमने लगा है। सोनपुर में पहले की अपेक्षा मतलब आज से 10 साल की अपेक्षा यहाँ बहुत सारी बदलाव हुई, जैसे लाइट, सड़कें, बिजली, आवास सुविधा और नल जल योजना। मतलब पहले क्या पानी के लिए लोग पानी का किल्लत था, वो भी सुविधा हो गया, सड़क बन गया। तो पहले के स्वास्थ्य से संबंधित वो भी सॉल्व हो गया। पहले क्या है, कोई मरीज बीमार पड़ जाता था, उसको ऐसे 4 लोग बिठाल के खटिया पे बिठाल के ले जाते थे हॉस्पिटल। तो आज क्या है, यहाँ पे नेटवर्क का सुविधा आ गया और नेटवर्क का सुविधा आने से ये सुविधा हो गया कि मरीज को तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है 108 के थ्रू। सब कहा ये तो जा तो सब सड़क सब होली। अच्छा, हाँ। पहले कैसा होता था? पहले ही था खोदरा होता भी पूरा रहे। अच्छा, और इलाज के लिए कैसा करते थे? इलाज पानी के लिए कहाँ जाते थे? इलाज पानी सब हो से अस्पताल बनली, सब बनली। नेटवर्क कब आया यहाँ पे आपके गांव में? 1 साल पहले आया। तो कितना फायदा हो रहा है नेटवर्क आने से आप लोगों को? बहुत हो रहा है। क्या क्या फायदा हो रहा है? जैसे बहुत कुछ फोन पे वगैरह बात भी करने का जरिए हो जाता है। ये कैंप आने से हुआ कि पहले उससे हुआ? जी सर, कैंप आने के बाद। जी, तो आपके यहाँ जो कैंप आया तो गांव का विकास में भी कितने बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आया सर। हाँ, अपना पहले से ये नहीं था, पूरा एकदम से घना जंगल था। अभी कुछ बदलाव आ गया है। कितना बदलाव आया है? बदलाव आया है कि कुछ रोड वोड खुला है और कुछ
गाड़ी वाले भी आने जाने कर रहा है। अबूझमाड़ के लोग अपनी बेजोड़ संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन करने के लिए जाने जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आदिवासियों ने खुशहाल जीवन जीने के लिए खुद को प्रकृति के अनुकूल बनाकर रखा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में आदिवासियों के खुशहाल जीवन को नक्सलियों की नजर लग गई थी। एक बार फिर धीरे धीरे अबूझमाड़ के आदिवासी अपने पुराने दिनों की ओर लौटने लगे हैं। नियत नीलानार मेरा अच्छा गांव, जिसके तहत में हमारे उन कैंप के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहाँ पर लोगों तक पहुँचे, ये हमारे माननीय सिद्धू साहब की मंशा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। लगातार उस क्षेत्र के हमारे लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहाँ पर हमारे सड़कें प्रारंभ हो रही है, यातायात की सुविधाएं वहाँ पर बढ़ रही है। लोग चाहते हैं, लोग नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके हैं और लोग अपने यहाँ पर हर वो सुविधा चाहते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। जी, नियत नीलानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले में 17 गाँव में काम चालू है और यहाँ पे हम 3 तरीके से काम किया जा रहा है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इसमें आप देखेंगे स्कूल, सामुदायिक भवन, सड़क, बिजली पहुँचाना, जल जीवन का कंस्ट्रक्शन इत्यादि इत्यादि निर्माण कार्य किया जा रहा है। और दूसरा है फिर वहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स का वहाँ पे क्रियान्वयन, जैसे कि आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, इन सब का वहाँ पे क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, ये सब वहाँ पे क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और तीसरा आपका आएगा वहाँ पे कम्युनिटी स्कीम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आपका आ जाएगा NRLM के अंतर्गत SHG का गठन करना, सामुदायिक भवन बनाना, सामुदायिक वन अधिकार पत्र देना, इत्यादि इत्यादि। ऐसे 3 तरीके से वहाँ पे मूलभूत सुविधा या मूलभूत स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नीलानार जो स्कीम है, जो नए कैंप्स खुले हैं उसके कैचमेंट एरिया में जो 4-5 गाँव है या उससे ज़्यादा भी, वहाँ पर विकास की जितनी भी परियोजनाएं हैं सबको सैचुरेट करने का है। तो नारायणपुर के संदर्भ में पहले ढूंढरीबेड़ा में कैंप था। आपने जैसे बताया कि लोगों के व्यवहार में और अपेक्षाएं में क्या बदलाव आया है, तो ढूंढरीबेड़ा में मसपूर, हुरादी, गारपा, कदेर के लोग बैठे थे, बोले थे रोड नहीं चाहिए, उनको बंधक बना के बैठाया गया था। आज मसपूर, हुरादी, गारपा कैंप बन गई है और आज मेटानार, मसपूर, हुरादी, गारपा, कदेर सब जगह सड़क बन भी गई है और वो मांग भी रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। किसी के बोलने पे बंदूक के डर से गांव वाले ये जरूर बोल रहे थे कि हम यहाँ से आगे रोड नहीं बनने देंगे। जब उनको वो संरक्षण मिला और वो भरोसा मिला कि अब नक्सली नहीं आएंगे, तो वो खुलकर अपनी बातें बोल रहे हैं। नियत नीलानार जो गाँव वालों को चाहिए, सारी चीज़ें हम नियत नीलानार के साथ लेकर चले जाएंगे। सरकार तो पहले भी चाहती थी लेकर जाना, लेकिन बदलाव ये है कि अब गाँव वाले मांग रहे हैं। वो कैसे आए? वो कैंप से आया है, साथ में पुश आया स्कीम का, वो बदलाव दिख रहा है। विकास देखिए सड़क से जाती है, तो सबसे पहले सड़क जाना चाहिए। बहुत जल्दी नारायणपुर से सभी दिशाओं में सड़क पूर्ण हो जाएगी। आप, मैं सोनपुर से कोयलीबेड़ा जा पाएंगे सीधा, सोनपुर से छोटे बिटिया जा पाएंगे, गारपा तक ऑलरेडी हम जा रहे हैं, पांगुर कोंगे छोटे बिटिया हम बहुत जल्दी इसी साल में हम जा पाएंगे। नेशनल हाईवे बनने वाला है, हम लहरी जा पाएंगे, महाराष्ट्र जा पाएंगे और कुछ समय में हम यहाँ से सीधा भैरमगढ़ जा पाएंगे। नियत नीलानार अर्थात ऐसा गांव जहां पर रहने वाली जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 5 जिलों सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में नियत नीलानार योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास के 90 ग्रामों का विकास किया जा रहा है। योजना के तहत पहले चरण में चिन्हांकित विकास खंडों में स्थापित कैंपों के तहत शामिल ग्रामों में विभाग द्वारा 2 गतिविधियों वन अधिकार सैचुरेशन एवं जिला ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना का कार्य किया जा रहा है एवं आवश्यकता अनुसार नए आवासीय विद्यालय स्थापित कर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना विभाग की इस योजना अंतर्गत एक प्रमुख दायित्व है। नियत नीलानार योजना के तहत शालाओं में प्रवेश संख्या बढ़ाने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लक्षित ग्रामों के बच्चों और पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शालाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।
और इसी के साथ विष्णु के सुशासन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी है खबरों का सिलसिला NH 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।